करूंगी। तो हर्षा रिछारिया का यह पहला बयान, और उस बयान पर सवाल यह कि हर्षा रिछारिया आप सनातन की राह क्यों छोड़ रही हैं? विकल्प दो हैं जो हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है। छोड़ने पर आपको मजबूर किया जा रहा है, या फिर जो सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपको ऐशो आराम या ग्लैमर की दुनिया आपको याद आ रही है। देखिए, सोशल मीडिया पे सवाल तब भी उठ रहे थे जब मैं शाही रथ पे बैठी थी, जब मैं धर्म की तरफ बढ़ रही थी तब भी सवाल उठे थे, और तब तो बहुत सवाल उठे थे। और मुझे लगता है कि अगर मैंने तब ट्रोलर्स का सामना कर लिया है, तब अगर मैंने पेशेंस रख लिया है, तो अब मुझे ट्रोलर्स का फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये ट्रोलर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग इस समाज में ऐसे हैं जिनका सिर्फ मकसद है दिन का 2 GB डेटा खत्म करना, और वो आपको अच्छा बोले ना बोले, बुरा जरूर बोलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में रहकर पहाड़ों पर क्या हर्षा रिछारिया जी जा पाएंगी? हमारे साथ स्टूडियो में ऑडियंस भी मौजूद है, और आप देखिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित राज मिश्रा जी हैं, नीतीश शर्मा हमारे साथ है, चारू शर्मा है, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं इन सबके पास आऊंगा क्योंकि सवाल धर्म संकट का है, सवाल हर्षा रिछारिया को लेकर है, तो जाहिर सी बात है कुछ इनके पास अपने सवाल भी हैं। लेकिन एक और बयान सुनवाते हैं। जब महाकुंभ के दौरान हर्षा रिछारिया जी को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ और वो रोते रोते नजर आई थी, वो बयान भी एक बार सुनवाते हैं। फेस पैक लगा करके, लिपस्टिक लगा करके कोई काम नहीं होता है, कोई संन्यास नहीं होता है, रील बना करके कोई रील वो नहीं होता है। जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वह इंस्टाग्राम पे अपना फॉलोअर बढ़ाने आई है, वो उसने साधु बन करके फॉलोअर बढ़ा लिया, अब रो करके फॉलोअर बढ़ा रही है। तो ये बयान आपने सुना। हर्षा रिछारिया, सवाल यह है कि लोग तो अब भी पूछ रहे हैं कि उस समय फॉलोअर्स के आरोप लगे, फिर आप ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी कर रही हैं, तो क्या महाकुंभ का जो पूरा एपिसोड था वो एक कंटेंट स्ट्रेटजी थी आपकी? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही अभी वीडियो दिखाया कि सवाल तो तब भी उठे थे, तब 4 दिन बाद ही सवाल उठने लगे थे। और जो लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है, अभी भी मैं माघ मेले से पहले, जस्ट पहले प्रयागराज में ही थी, और मैं 10 तारीख को प्रयागराज से निकली हूँ, तब वहां पे भी यही बातें आई कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किस तरह माघ मेले में जमीन दी जा रही है। तब भी ये बात उठी महाकुंभ में कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, मैं धार्मिक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए वीडियोस बना रही हूँ, वही उसी का प्रचार मैं कर रही हूँ, मैं अपने धर्म का प्रचार कर रही हूँ। अब अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मेरी पहचान वही है। इन्होंने तो, ये जो महाशय हैं जिनका आपने वीडियो दिखाया, इन्होंने तो मुझे बहुत कुछ बोला, नाचने गाने वाली तक बोला, जबकि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सवाल हर्षा जी और आता है, क्योंकि आप अभी आपने साड़ी पहन रखी है, साध्वी के गेटअप में आप नहीं है, आपकी जटाओं को लेकर भी बहुत सारी बात हुई थी, अभी भी मैं जटाएं देख रहा हूं, तो जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी करेंगी तो ये जटाएं रहेंगी या जटाएं चली जाएंगी? जब करूंगी तो हटा दूंगे। साड़ी तो मैं पहले से पहनती हूँ, साड़ी तो मैं अपने इवेंट्स में भी पहनती थी, साड़ी मैं अपने प्रोफेशन में भी पहनती थी। तो साड़ी से आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं अगर धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ तो मैं साड़ी पहनने की भी अधिकारी नहीं हूँ। मैं अगर हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो भगवा पहनना, चंदन लगाना, त्रिपुंड लगाना, साड़ी पहनना, ये सब मेरे अधिकार है, आपके लिए मेरे अधिकार है नहीं, धर्म में जन्म लेने के बाद। लेकिन जटाएं अगर नकली हो और आप जटाओं को हटाने की बात करेंगे, तो मैं धर्म में रह के भी हटा सकती हूँ। बीच में 2 बार मैंने हटाई है। मतलब ये आपके लिए प्रॉप है? नहीं, बिल्कुल प्रॉप नहीं है ये मेरे लिए। मुझे बस ये, इससे मैं मन से जुड़ी हुई हूँ। नहीं, लेकिन ये होता है ना कि ये आपका छद्म रूप है। यही तो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि छद्म रूप, मतलब आपने एक रूप धरा साध्वी का दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए, अभी मैंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है। मैं धर्म के रास्ते पे हूँ। तब भी मैं भगवा पहन के तो नहीं आई हूँ ना, मैं हमेशा भगवा में तो नहीं रहती हूँ ना। मैं जब किसी तीर्थ जगह पे जाती हूँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीर्थ जगह पे जाते हैं तो भगवा शॉल या भगवा कपड़े पहन लेते हैं। मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संत भी हैं जो भगवा पहनते हैं तीर्थ स्थानों पे। लेकिन हर्षा जी, मैंने किसी साधु संत को नहीं देखा जिसने नकली जटा धारण की हो, जो सिर्फ भगवा इसलिए। नहीं, ठीक है, लेकिन फिर क्या राज मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि वैसे किसी शख्स को जो नकली जटा धारण करे, जो जटाओं को, भगवा वस्त्र को प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करे, क्या हम उसे साधु संत की कैटेगरी में डालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए बच्चे के समान हैं और मैं सम्मान करता हूं कि आप भारतीय परिधान को पहन रही हैं। धर्म कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको आज अपनाया जाए और कल छोड़ दिया जाए, और सनातन धर्म छोड़ा ही नहीं जा सकता। ये सनातन धर्म जिंदगी में आप नहीं छोड़ सकते, मैं गारंटी देता हूं।
क्योंकि सनातन धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को प्रसन्नता देना सनातन धर्म है। क्या आप दूसरे को प्रसन्नता देना छोड़ देंगे? क्या आप अपने मां बाप या अपने परिवार को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक गलती हुई है। मैं मानता हूं आपने शायद धर्म को पूरी तरीके से पहले समझा नहीं। धर्म के प्रचार के लिए ना धर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। आप, मुझे पता है कि आप बहुत सारे गुरुओं से आपको ज्ञान दिया होगा, दीक्षा दी होगी। क्या उन्होंने बताया कि सनातन धर्म है क्या? क्या आपको पता चला अभी तक कि सनातन धर्म, व्हाट इज सनातन धर्म? देखिए, धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म की अपनी एक परिभाषा है। क्या है सनातन धर्म? मतलब अगर वो, देखो, आप तभी सनातन धर्म ये कह सकती हैं कि मैं छोड़ रही हूं अगर सनातन धर्म को नहीं जानती हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि मैं धर्म का प्रचार छोड़ रही हूं, मैं किसी चीज का प्रचार वाली बात नहीं बोली है। उस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, मैंने धर्म को अपनाया नहीं है, ठीक है? तो मैंने कहीं भी ये कभी नहीं बोला कि मैं धर्म छोड़ रही हूँ। ये तो लोगों में एक वहम पैदा हो रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं कुछ, मेरी मतलब आवाज ऐसी है, ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ गर्म होकर बात कर रहा हूं, बट आपके मैंने वीडियो में सुना कि ये रखिए आप अपना धर्म। मतलब आप सोचती हैं इससे जो युवा है ना, इस पर इतना इंपैक्ट पड़ेगा कि इसका मतलब सनातन धर्म के अंतर्गत साधु संत लड़कियों के साथ या युवाओं के साथ बुरा कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि हर्षा रिछारिया सनातन धर्म के अंदर आई और आज वो छोड़ रही हैं। इससे आपको नहीं पता है कि हमारे सनातन धर्म के युवाओं पर कितना बुरा इंपैक्ट। ठीक है, और इसी से हर्षा रिछारिया जी, चूंकि आप एक साथ जवाब दीजिएगा, अगला सवाल स्क्रीन पर डाल दीजिए।